फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। नोएना जब तक मिहिर के साथ नहीं थी, सिर्फ उसे पसंद किया करती थी, तब भी वो तुलसी से इनसिक्योर थी। और अब भी जब नोएना मिहिर के साथ शांति निकेतन में रह रही है, तब भी वो तुलसी से इनसिक्योर हो रही है। उसे लगता है कि तुलसी अगर घर में रहेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मिहिर और तुलसी की बात बन जाए, फिर से दोनों कहीं एक ना हो जाएं। इसलिए वो तुलसी को इनडायरेक्टली सुनाती हुई नजर आएगी कि वो घर छोड़कर चली जाए। तब यहाँ तुलसी का जो तेवर नजर आता है वो बड़ा ही कमाल का होता है, क्योंकि तुलसी को इस बात का एहसास हो गया है कि नोएना उससे अब डरने लगी है। इसलिए जताने की जरूरत नहीं है कि तुम और मिहिर कितना खुश हो, कितने आगे बढ़ चुके हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने बच्चों के लिए शांति निकेतन के लिए आई। एक बार यहाँ सब कुछ निपट जाएगा, चली जाऊंगी। कितनी बार बोला है तुम्हें? थोड़ा काजल लगाओ आंखों में। मेरा डर साफ दिखता है आजकल। और हाँ, थोड़ा पसीना पोंछो। नोएना के चेहरे पर तुलसी की वजह से पसीना शुभा नहीं देता। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अरमान को इस बात का गिल्ट होगा कि भला उसने मेहर को क्यों बचाया, मगर अब अबीरा के कहने पर अरमान दोबारा मेहर के केस को रीओपन करेगा। ये राह उसके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मगर अबीरा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। अरमान जब भी डगमगाने लगेगा तब अबीरा उसे संभाल लेगी। इस राह में मुश्किलें तो होंगी, मगर सच की राह पर चलने वाला एक न एक दिन कामयाब जरूर होता है। मुझे पता है कि तुम सच तक जरूर पहुंचोगे। पर मैं सच का सामना कैसे करूंगा? अगर मेहर को निकाल निकलती है, उसके साथ साथ मैं भी मर्डरर बन जाऊंगा। मैं वानी की माँ की मौत का जिम्मेदार बन जाऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अब क्या है कि अनु और आर्यवर्धन दोनों ने अपने प्यार पर ब्रेक लगा दिया है, मगर जिसकी कहानी खुद भगवान ने लिखी है उसे भला मिलने से कौन रोक सकता है। अनु और आर्यवर्धन अब सीधे पहुंचेंगे कश्मीर, जहां दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हुए नजर आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। अब कहानी में आएगा और भी ट्विस्ट, क्योंकि सिद्धू अपनी मां को बता देगा कि वो पूर्वी से नहीं बल्कि स्नेहा से प्यार करता है। ये सुनने के बाद तो सिद्धू की मां को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जिसके कारण उसके हाथ से वो थाल छूट जाएगी जिसमें अंगूठियां रखी होती हैं, क्योंकि सिद्धू की मां चाहती है कि सिद्धू और पूर्वी की सगाई जल्द से जल्द हो जाए। हम पूर्वी से प्यार नहीं करते, हम स्नेहा जी से प्यार करते हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मंगल लक्ष्मी। लक्ष्मी का सफर का सेट। लक्ष्मी के पीछे अब जिया और क्रिश हाथ धोकर पड़े हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में लक्ष्मी को पागल घोषित करवा दें, ताकि ये दोनों करण की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकें। अब क्या है कि लक्ष्मी ने यह सुन लिया है कि जिया और क्रिश दोनों करण की प्रॉपर्टी हड़प करना चाहते हैं, जिसके कारण वो करण को सच बताने आती है, मगर क्रिश ऐसी चाल चलता है कि लक्ष्मी को हार का सामना करना पड़ता है। वही है कि वो सुन लेती है क्लियरली जिया, क्रिश और भवानी जी की बातें, जिसमें जिया बोलती है कि यही अच्छा मौका है। भवानी जी भी बोलती है क्रिश को अच्छा मौका है, प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन ले लो। और लक्ष्मी ये सुन के वापस जाती है और करण से कहती है कि नहीं साइन मत करो, इसमें वो है प्रॉपर्टी पेपर्स है, नॉट जस्ट द रिपोर्ट्स। बट देन देखती है तो बस रिपोर्ट्स होते हैं। सो क्लियरली दिस इज़ अ केस जहाँ पे उसे गलत ठहराने की पूरी कोशिश और साजिश की जा रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल लक्ष्मी निवास का सेट। लक्ष्मी निवास की कहानी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बहुत जल्द दर्शक देख सकेंगे जहां राधिका और आदित्य की सगाई होगी। सगाई के बाद ये दोनों अपनी शादी का कार्ड भी बांटते हुए नजर आएंगे। नए रिश्ते के साथ साथ नए एहसास, नए जज्बात भी जुड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि इस अनोखी कहानी से दर्शक जरूर जुड़ेंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।